ईरान के सामने अमेरिका ने टेक दिए घुटने। ईरान की ताकत के आगे कांप रहे थे नेतन्याहू ने ट्रंप को किया फोन, नहीं करेंगे जंग। ईरान के साथ नेतन्याहू ने कर लिया समझौता। अमेरिका ने ईरान पर हमले का विचार छोड़ दिया है। एक दिन पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे, दावा कर रहे थे कि तख्तापलट के लिए आंदोलन करने वालों की मदद करेंगे। मदद रास्ते में है, खामनेई को जाना होगा। लेकिन अब ट्रंप का रुख नरम हो गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आ रहा है कि ईरान अब प्रदर्शनकारियों की जान नहीं लेगा। हमसे वादा किया गया है, ईरान अपना वादा निभाएगा। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर भी खतरे के बजने वाले सायरन बंद हो गए हैं। ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को फिर से खोल दिया है। तनाव कम हो रहा है, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से की जा रही हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की इसी ताकत ने अमेरिका को डरा दिया है। तो कैसे ट्रंप को ईरान के सामने टेकने पड़े हैं घुटने, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। क्या अमेरिका ईरान से डर गया है? डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावे कर रहे हो कि ईरान ने उनकी बात मान ली है, अब वो लोगों की जान नहीं लेगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान पहले अपने ही लोगों की जान ले रहा था? क्योंकि जो भी खबरें सामने आ रही थी वो सिर्फ पश्चिम मीडिया के हवाले से आ रही थी, वो भी ऐसे सोर्स से जिस पर लोगों को भरोसा होना ही मुश्किल था। ऐसे में अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान अब अपने लोगों की जान नहीं लेगा, अब ट्रंप जरूर ये कहकर खुश हो रहे हैं कि उनका दबाव रंग लाया, इसलिए अब शायद जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। मिलिट्री वॉच मैगजीन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और ये मजबूरी अमेरिकी सेना के दबाव के चलते सामने आई है, क्योंकि ईरान की ताकत का अंदाजा अमेरिकी सेना को भी हो रहा है। ईरान ने अपनी रक्षा प्रणाली को इस कदर मजबूत कर लिया है कि अब उस पर सीधे हमले का मतलब है अमेरिका को बड़ा नुकसान और इजराइल की बर्बादी। और यही कारण है कि कुछ समय पहले तक प्रदर्शनकारियों को मदद भेजने का लॉलीपॉप देने वाले ट्रंप ने बैकडोर से खामनेई के साथ समझौता कर लिया। उन्होंने तेहरान फोन लगाया था और रात करीब 1 बजे ऐलान कर दिया कि वो ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। इस कॉल का खुलासा पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगधाम ने किया है। उन्होंने फोन कॉल पर हुई सारी बातचीत डिटेल में बताई है। उन्होंने इस राज से भी पर्दा उठाया है कि ट्रंप अटैक की बात करते करते अचानक पीछे कैसे हट गए। मोगधाम ने बताया कि ट्रंप ने ईरान को संदेश भिजवाया था कि हम ईरान पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईरान को संयम से काम लेना होगा, वो अमेरिकी हितों को निशाना नहीं बनाएगा। ट्रंप ने इस मैसेज में खामनेई की उस सजा को कैंसिल करने की शर्त रखी जिसमें प्रदर्शनकारियों को फांसी होनी थी। इसके बाद ट्रंप का मैसेज सभी अधिकारियों को सर्कुलेट कर दिया गया, जो पाकिस्तान में ईरानी दूत तक भी पहुंचा। इसके बाद ईरान की तरफ से सुबह होते ही ऐलान शुरू हो गए थे कि प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी गई है, और बाद में ट्रंप इसे अपनी बड़ी जीत बताने लगे। अब ये ट्रंप की बड़ी जीत है, यह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश, क्योंकि अमेरिका को ईरान के साथ जंग में फंसने का डर लग रहा है। दरअसल जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 12 दिनों तक भारी बमबारी की थी, जिसमें कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका का साथ भी दिया था। लेकिन जंग का जब अंत हुआ तो जो नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस थाड और आयरन डोम की धज्जियां उड़ा दी थी। अमेरिकी रिपोर्ट में ही साफ हो गया था कि ईरान की आधी मिसाइलों को अमेरिका के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहे थे। साथ ही मिसाइलों की कमी का संकट भी खड़ा हो गया था। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात मानी थी कि पिछली बार जो जंग हुई थी उसमें आखिरी दिनों में इजराइल को बहुत बुरी चोट पहुंची थी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में कई इमारतें गिरा दी थी। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इजराइल की हार तय दिखाई दे रही थी, और इस बार अगर जंग हुई तो हालात और भी ज्यादा खराब होंगे, ये भी तय माना जा रहा था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाइज ने दावा किया है कि पश्चिम देशों के साथ ही इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी किया था। ये खुलासा किया था कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां अब दिन रात 24 घंटे काम कर रही हैं। ईरान का प्लान इस बार 500 नहीं बल्कि एक साथ 2000 मिसाइलें दागने का है, जिससे इजराइल के डिफेंस सिस्टम को जंग की शुरुआत में ही पूरी तरह से उड़ा दिया जाए। इजराइल को भी इसी बात का डर है कि ईरान अगर एक साथ मिसाइलें दाग देता है तो बड़ी तबाही आ सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ये बात खुलकर कह रहे हैं कि आज हमारी मिसाइल शक्ति जून की 12 दिनों की जंग से कहीं ज्यादा है। इस वक्त ईरान का मिसाइल भंडार अब तक के सबसे बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले साल हुई जंग में भी दुश्मन अपने उद्देश्यों को हासिल करने में फेल रहा और हार गया। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे का कहना है
कि 6 महीने में अपनी सैन्य ताकत में जबरदस्त सुधार किया है। ईरान ने मिसाइलों की सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि उनकी मारक क्षमता में भी जबरदस्त सुधार किया है। यानी इस बार इजराइल पर अगर ईरान की मिसाइलों की बारिश होती तो फिर नेतन्याहू के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता, जिसके चलते इजराइल और अमेरिका दोनों ही बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे। नेतन्याहू पहले से ही अपने देश में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। ऐसे में एक गलत फैसला नेतन्याहू की मुसीबत को और बढ़ा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। उसकी तरफ से दावा किया गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी कि वो फिलहाल ईरान पर किसी भी संभावित अमेरिकी हमले को टाल दे। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि मिलिट्री एक्शन प्लान में देरी की जानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि व्हाइट हाउस ने बाद में पुष्टि की कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। हालांकि बातचीत की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। वैसे जंग की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने नेतन्याहू के डर का खुलासा कर दिया है। ईरान में शुरू हुए प्रदर्शनों से ठीक पहले इजराइल और ईरान के बीच रूस की मध्यस्थता में एक गुप्त समझौता हुआ था, जिससे किसी भी तरह के संभावित टकराव से बचा जा सके, और यह समझौता नेतन्याहू की पहल पर ही हुआ था। इजराइल ने रूस के जरिए ईरानी नेतृत्व को संदेश भिजवाया था। इसमें संकेत दिया गया था कि जब तक ईरान की तरफ से हमला नहीं होता, इजराइल भी कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। इसके जवाब में ईरान ने भी यही भरोसा दिलाया कि वो पहले हमला नहीं करेगा। इस बीच जब अमेरिका की तरफ से संकेत मिलना शुरू हुआ कि वो ईरान पर हमला कर सकता है, तो इजराइल के अंदर बेचैनी दिखाई देने लगी थी। अचानक नेतन्याहू के गायब होने की खबरें भी सामने आ रही थी, जिसके बाद खबर आई कि अमेरिका ने ईरान को लेकर अपना रुख नरम कर लिया है। ट्रंप के बयान के बाद फिलहाल जंग टलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ईरान पूरी तरह से सतर्क है। वो पहले ही कह चुका है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग थोपी जाएगी तो जवाब दिया जाएगा। वैसे जंग पश्चिम एशिया का कोई भी देश नहीं चाहता है, और यही कारण है कि पश्चिमी देशों की तरफ से अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वो ईरान पर हमला ना करे। सऊदी अरब, तुर्की, ओमान, कतर, यूएई, इराक सभी ने साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो वो उसका साथ नहीं देंगे। सऊदी अरब ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर जंग हुई तो सऊदी इससे दूर रहेगा। वो ना तो अपनी जमीन और ना ही आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को करने देगा। अमेरिकी सैन्य बेस भी जंग के समय पूरी तरह से निष्क्रिय रहेंगे। ऐसे में अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मुसीबत तो यही आने वाली थी कि बिना जमीनी ऑपरेशन के वो जंग कैसे लड़ पाएगा। वेनेजुएला में भले ही एक छोटे से ऑपरेशन से ही अमेरिका को सफलता मिल गई, लेकिन वेनेजुएला की तुलना में ईरान के पास जबरदस्त ताकत है। ऐसे में वेनेजुएला जैसा एक्शन अमेरिका को ही भारी पड़ जाता। फिलहाल पश्चिम एशिया में जंग का खतरा तो टला है, लेकिन तनाव बना हुआ है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।